Good morning, student. This is chapter 7 triangle. ट्राइंगल पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी. अब आपके पास जो है कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड जो थ्योरम है उसको प्रूव करने का पार्ट डिलीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस. सो आपको सिर्फ ये समझना है कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ चुके हैं और अब आपको एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ. हम पढ़ चुके थे, एक तो पढ़ा था हमने एस रूल, ए रूल एंड एस रूल, और एक था RHS रूल. ये हम रूल्स पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, है ना. ट्रिपल एस रूल यानी तीनों साइड्स, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के क्या होगी, अगर इक्वल है तो हम कहते हैं कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. उस रूल को हम कहते हैं एस रूल. अगर इस ट्राइंगल के दो एंगल होंगे, अदर ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल है तो यानी हम कहते हैं उसको ए रूल. ओके, दो साइड्स और एक एंगल है तो एस रूल. और RHS रूल में हम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाता है आर का आ जाएगा राइट एंगल आ जाएगा, एच का मतलब एक हाइपोटेनियस इक्वल होगा और एक कोई भी साइड बेस या परपेंडिकुलर. तो इस तरह से हम इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे. तो इसमें भी यहाँ पर हमने जैसे दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए, EQR और UVW. ठीक है, EQR और क्योंकि एंगल Q किसके इक्वल है, V के, दोनों 90 डिग्री है, राइट एंगल हो गया. फिर हाइपोटेनस हो सकता है PR हमें दे रखा हो 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी इक्वल हो गया. और कोई भी एक साइड है इस तरह से, तो इस तरह से हम उसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे. यहाँ आपके एक्सरसाइज 7.1 देखिए. 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A. यहाँ आपको थ्योरम आप प्रूव नहीं करनी है, इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए ना. यहाँ ये दो साइड्स इक्वल दे रखी है और AB जो लाइन है, ये जो AB लाइन है, ये AB लाइन इस एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. यानी अगर टोटल एंगल 60 का है तो 30 में डिवाइड हो जाएगा, यानी इक्वल होगा एंगल ये भी. तो हम कह सकते हैं एंगल CAB इज इक्वल टू DAB. तो हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन टू प्रूव, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं. ठीक है, गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल, गिवन लिखना जरूरी है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD. ठीक है, क्या क्या दे रखा है जो हम सारा लिख देते हैं कि AC इक्वल टू AD इज गिवन एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, ये दे रखा है. ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो आपको इसमें लिखना है. हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. ठीक है, अब इसमें हम आ जाते हैं प्रूफ पे. तो प्रूफ में हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. ठीक है, इन ट्राइंगल ABC में हमने क्या दे रखा है, AC इक्वल टू AD, दोनों इक्वल साइड्स है. क्यों है, क्योंकि ये गिवन है. ठीक है, और एंगल हम लिख सकते हैं एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB. ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A, इसलिए ये क्या हो गए, इक्वल हो गए. ठीक है, और AB इक्वल टू AB, दोनों में क्या है, कॉमन साइड है. ठीक है, तो साइड एंगल साइड, तो कौन सा रूल लगा, फ्रॉम SAS रूल, है ना. कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड. साइड फ्रॉम SAS रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव. और उसने एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. BC और BD का आप क्या कह सकते हैं, ये BC और ये BD अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो अकॉर्डिंग टू CPCT, आपने पढ़ा है 8th क्लास में CPCT,
है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो जो करेस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, उसके इक्वल हो जाएंगे। बाय CPCT triangle ABC congruent to triangle ABD, so corresponding part of congruence triangle, so क्या हो जाएगा, BC is equal to BD। ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है।